नेक्स्ट टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। प्रीमियम का क्या मतलब है? जब कंपनी जितने का उसका शेयर है उससे ज्यादा प्राइस पर अगर कंपनी इशू करती है तो वो प्रीमियम कहलाता है। जैसे 10 वाला शेयर 3 रुपए प्रीमियम यानी कि 13 रुपए में इशू किया जाता है। जिन कंपनीज की मार्केट में वैल्यू होती है, गुडविल होती है, वो अपना शेयर जो है जितना प्राइस है उससे ज्यादा का इशू करती है, उससे ज्यादा प्राइस पर वो इशू करती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो प्रीमियम है वो रिसीव कब हुआ, उस हिसाब से हम एंट्री करेंगे। फर्स्ट है, आप एंट्री नोट कीजिए, व्हेन प्रीमियम इसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट ओपन किया जाता है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो होता है वो कंपनी का प्रॉफिट होता है, कैपिटल प्रॉफिट होता है। क्योंकि ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से कंपनी नहीं कमाती है, अपने बिजनेस से नहीं कमा रही, ये कंपनी अपने शेयर्स को ज्यादा रेट पर बेचने इशू करने से कमा रही है, तो ये कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट होता है। इसे बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग में शो किया जाता है। जो ये सिक्योरिटी प्रीमियम होता है इसको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी लिख सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, लेकिन अकॉर्डिंग टू एक्ट 2013 का शेड्यूल 3 जिसमें हम बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट ही लिखा जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग किस किस काम में किया जाता है? बोनस शेयर इशू करने में, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जैसे अभी शेयर इशू एक्सपेंस है इसको राइट ऑफ करने में, और अगर आप डिस्काउंट वगैरह पर अगर आप शेयर्स और वो डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू करते हैं उसको राइट ऑफ करने में, मतलब जो भी लॉस होगा कैपिटल लॉस उसको राइट ऑफ करने में इसका आप यूज करेंगे। अब कंपनी कई बार अपने शेयर्स बाय बैक करती है तो उसके लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम यूज किया जाता है। इसका सेक्शन है, इसको यूज करने का 52(2), तो वो आपको याद करना है। ये पॉइंट्स जो हैं आपको नोट्स बनाकर दे दिए हैं तो आप उसमें से पढ़ के याद करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है वो कहाँ पर यूज होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कैपिटल प्रॉफिट होता है और कंपनी इसको कहाँ शो करती है? बैलेंस शीट की रिजर्व एंड सरप्लस में। ठीक है, अब देखिए प्रीमियम अमाउंट कहाँ मिल रहा है? मनी, व्हेन प्रीमियम मनी रिसीव विद एप्लीकेशन या ऑन, हाँ विद एप्लीकेशन मनी। देखिए विद एप्लीकेशन मनी, तो पहले तो एप्लीकेशन मनी रिसीव कीजिए, आप पहले एंट्री कराओगे फिर ये क्वेश्चन कराऊंगे आपको। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट सिंपल, एप्लीकेशन मनी रिसीव जितने अमाउंट से मिला, मान लो 2 रुपए की एप्लीकेशन है, 3 रुपए प्रीमियम के, तो 5 रुपए से करेंगे। फिर उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये शॉर्ट फॉर्म लिखे, एप्लीकेशन आप पूरा ही लिखेंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। याद रखना बैंक वाली एंट्री में प्रीमियम को शो नहीं करते, जिसमें शेयर कैपिटल आता है उसमें शो करते। टू सिक्योरिटीज, ये आपको वैसे ध्यान रखने के लिए कि किसमें एंट्री में आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सपोज 2 रुपए एप्लीकेशन की है, 3 रुपए का प्रीमियम है और ये 2 लाख शेयर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ तो सीधा 10 लाख आ जाएगा और यहाँ पर 2 रुपए की एप्लीकेशन है तो यहाँ 4 लाख आएंगे और 3 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम है तो यहाँ 6 लाख आएगा और यहाँ 10 लाख आएगा। तो इस तरह से ये एंट्री होगी, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, इस तरह से ये एंट्री होती है कि जब हमें एप्लीकेशन के साथ रिसीव हो, और अगर अलॉटमेंट के साथ हो
कुछ नहीं कह रखा हो तो हम अलॉटमेंट ही मानते हैं। अगर हमें ये मेंशन नहीं कर रखा प्रीमियम मनी कहाँ रिसीव हुआ है तो अलॉटमेंट पे ही मानते हैं। पहले अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, शेयर। अब जैसे इसमें पर्टिकुलरली मेंशन है ना इक्विटी, तो आप हर जगह इक्विटी लिखेंगे इसमें, ठीक है। और कुछ नहीं लिखा हो तो आपकी मर्जी है, आपने लिखना है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब इसमें शेयर कैपिटल वाली एंट्री पहले आएगी तो उसी में ही आपने इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। मान लो ये अलॉटमेंट का है तो आप देखिए 4 लाख इसमें आ जाएंगे, 6 लाख इसमें आ जाएंगे और 10 लाख इसमें, ठीक है। फिर जब आप अलॉटमेंट रिसीव करेंगे फुल अमाउंट से, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक वाली एंट्री में नहीं दिखाते हम, पहले हम इसको अलग अलग हमने ट्रांसफर कर दिया, इतना अलॉटमेंट का और इतने यहाँ हमने पूरे 10 लाख। इसी तरह से कॉल्स पर भी हो सकता है, तो उसमें भी सेम एंट्री होगी, जिसमें शेयर कैपिटल है उस एंट्री में हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को शो करेंगे। कुछ नहीं कह रखा हो तो अलॉटमेंट के टाइम ये माना जाता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं हम, इसकी एंट्रीज बताती हूँ मैं आपको। पहली एंट्री देखिए एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन मनी रिसीव, क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट एप्लीकेशन मनी रिसीव। नीचे आपने नरेशन लिखनी है, मैं अभी आज हेडिंग से शो कर रही हूँ, आपको नरेशन लिखनी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना है, 2 लाख गुना 4, 8 लाख, ठीक है। 8 ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सॉरी इक्विटी, ये एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ ना, डेबिट होगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से, 5 रुपए के हिसाब से 2 पर 10 लाख। अलॉटमेंट रिसीव, देखिए सॉरी एक मिनट, अब इस पर प्रीमियम है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 10 लाख, अलॉटमेंट बनी 10 लाख, शेयर कैपिटल में 2 रुपए के हिसाब से, क्योंकि 3 रुपए प्रीमियम है, 4 लाख और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट।
कितना 6। अब अलॉटमेंट रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, दस। फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे हम, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट 2 रुपए के हिसाब से 4 लाख, 2 लाख गुना 2, अब देखिए फर्स्ट कॉल रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, अब सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू, यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कितने अमाउंट से 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 लाख, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, नेक्स्ट रिसीव करने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, 4 लाख। ठीक है, इसके बाद शेयर इशू एक्सपेंस, वही एंट्री, शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, 75,000। अब उसने कहा है ये जो शेयर इशू एक्सपेंस है ये हम राइट ऑफ करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो मैंने उसका एक यूज बताया था ना आपको, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ही होते हैं। इसको राइट ऑफ करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, बोनस शेयर को यूज करने के लिए करते हैं, अपने शेयर्स का बायबैक करना उसके लिए पैसे चाहिए हमें, उसके लिए करते हैं। अगर हमने पेमेंट करनी होती है जैसे प्रेफरेंस शेयर्स की या डिबेंचर्स की पेमेंट करनी होती है, उस समय हम जो प्रीमियम देते हैं उन्हें, वो हमारा लॉस होता है, उसको राइट ऑफ करने के लिए। ठीक है, इसी तरह शेयर्स और डिबेंचर इशू करने हैं, उस पर कोई डिस्काउंट है, कमीशन है या कोई एक्सपेंस है, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। ये यूजेस आपको अच्छे से याद करने हैं। तो जब हम इसको राइट ऑफ करेंगे, ये डेबिट हुआ, ये क्रेडिट हो जाएगा और ये अकाउंट डेबिट हो जाएगा। SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंस, ये राइट ऑफ करने की एंट्री बन जाएगी। राइट ऑफ करने का मतलब आपने उस फंड को यूज कर लिया 75,000। ठीक है, अब देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व था 6 लाख का, उसमें से 75,000 आपने यूज कर लिए, बाकी रह गए 5,25,000। ये आप रिजर्व एंड सरप्लस में शो करेंगे 5,25,000। वो अभी बैलेंस शीट अभी आपको कराई नहीं है,
अभी आपने क्या करना है, ये एंट्रीज करनी है, आप देख लीजिए एक बार, और ये क्वेश्चन आपने करना है।